हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। अब जो है मुख्तसर बयान के बाद मैं ये जो हमारा यहाँ मकतब चलता है, इस मकतब का जैसे हर स्कूल का प्रेयर रहता है, हमारे मकतब का भी एक तराना है, तो उसको आपके सामने पेश करने के लिए मैं हमारे मकतब के 3 बच्चे अजीज़म जुनेद खान, अजीज़म शेख सरताज और अजीज़म अबू इफ़हाम को दावत स्टेज दूंगा कि ये आए और स्टेज में हमारे मकतब का तराना या प्रेयर इसको पेश करें। उसके बाद में जो हमारे लोग गाड़ी लेके आते हैं, बाकायदा ये कहा गया है कि गाड़ी को आगे बढ़ा दें, रास्ते में ना रखें, हमारे फूफा के घर के तरफ ले जाएं या उधर रख के आए हमारे पंचायत के बाड़ी में। माशाअल्लाह। सबसे पहले मैं बैठने वालों से गुजारिश करूंगा कि दरमियान में कुर्सी खाली न छोड़ें, ताकि बाद में बहुत लोग आ रहे हैं उनको आसानी के साथ जगह मिल जाए। आप शुरू से ही कुर्सी को पुर करके बैठे जगह पे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज़ साथियों, प्यारे बच्चों और माएँ और बहनें, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, हमारा ये मकतब जो दिनियात से शुरू हुआ है, साल 2016 से ये शुरू हुआ और अब तक अल्लाह के फजल व करम से रोज़ बरोज़ ये तरक्की करता जा रहा है। ये आपकी दुआएं और इसमें लगने वाले जितने खादिम लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं,
हमारे नौजवान और हमारे मस्जिद उमर फारूक के कमेटी मेंबर, इन सब की मेहनतें हैं, इखलास है, खुलूस है कि ये दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे भी पढ़ के यहाँ से फारिग हुए और इस साल हमने उन्हें एक सर्टिफिकेट सनद जो है देने का अज़्म लिया है और बनाया भी है कि जितने बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं उन्हें यहाँ से सर्टिफिकेट दिया जाए। मेरे मोहतरम, इस मकतब में मैं बारहा कहता हूँ, सिर्फ कुरान की तालीम नहीं होती बल्कि ये एक मुनज़्ज़म मकतब है। मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। मुनज़्ज़म क्या, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये मकतब फ्री में नहीं चलता। यहाँ आने वाला दाखिला फ़ीस, एडमिशन फ़ीस भी देता है और हर महीने का मंथली फ़ीस भी देता है। और ये उसी का नतीजा है कि इतने दिनों से मकतब जो है दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। और इसमें हम 1 घंटा बच्चे का लेते हैं और 1 घंटे में उसके स्कूल से, ट्यूशन से फारिग करके सिर्फ 1 घंटे में हम क्या तालीम देते हैं कि उसको कुरान के तालीम के साथ तकरीबन अगर वो बच्चा हमारे पास 5 साल तक पढ़ लेता है तो उसको 22 सूरतें, सूरे वज़्ज़ुहा से लेकर कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक और उसके साथ आयतल कुर्सी, ये सब हिफ्ज़ याद हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, ये तो कुरान का नंबर गया कि कुरान देखकर पढ़ लिए और हिफ्ज़ इतना सूरा याद हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि उनको बहुत सारी दुआएं, मसनून दुआएं, खाने का, सोने का, बाथरूम जाने का, मस्जिद में जाने का, ये बहुत सारी दुआएं, तकरीबन 50 दुआएं उनको याद हो जाती हैं। और उसके साथ 40 हदीस उसके तर्जुमे के साथ उनको याद कराया जाता है। हदीस जो याद करते हैं उसका मतलब क्या है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है, जो मेरी उम्मत के फ़ायदे के लिए 40 हदीस याद कर लेगा और उसको दूसरों को पहुंचाएगा, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसको उलमा के सफ़ में खड़ा करेंगे। इतना बड़ा फ़ायदा है। ये दूसरे नंबर का है कि उनको दुआ और हदीस याद कराई जाती है। और तीसरे नंबर में अकाइद और मसाइल। अकाइद क्या है कि हमारा कलमा है और अल्लाह के बारे में सवाल व जवाब के तरीके के अंदर से वो सब आपको अभी दिखाए जाएंगे। बच्चों थोड़ा बहुत आपके सामने जो पढ़े हैं उसका नमूना पेश करेंगे ताकि आप जानें कि हमारे बच्चे जो हर महीना 150 रुपया फीस दे के पढ़ते हैं, सुबह सवेरे उठ के जाते हैं, वो क्या पढ़े हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई मकतब का काम पढ़ना है, बाप माँ के ज़िम्मे में है उनकी तरगीब दें। बच्चा यहाँ खाने का दुआ याद करके गया है तो बाप माँ उसकी निगरानी करें कि मेरा बच्चा खाने के टाइम में दुआ पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, क्योंकि हम तो जाके आपके घर में देख नहीं सकते। सोने के टाइम में दुआ पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, ये उसकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो अमल बन जाएगा। उसका फ़ायदा क्या होगा मेरे मोहतरम, उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने उसको बाअमल बना दिया, हमने उसको इल्म दे दिया, आपने उसको निगरानी करके अमल दारामद कर दिया, तो ये बच्चा जब तक ज़िंदा रहेगा आपके नामे अमाल में सवाब लिखता हुआ जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। तो तीसरा नंबर क्या मैं बताया था कि अकाइद और मसाइल के कलमे के साथ मसाइल, फ़राइज़ नमाज हैं, फ़राइज़ वज़ू हैं, फ़राइज़ गुस्ल हैं कि गुस्ल मेरा सही कैसे होगा, मेरा वज़ू सही कैसे होगा, मेरा नमाज सही कैसे होगा, ये सब चीज़ें हैं। और चौथा नंबर है इस्लामी मालूमात, यानी इस्लामी जनरल नॉलेज जिसको कहते हैं, उसका भी तालीम दिया जाता है। और पाँचवा नंबर है लैंग्वेज का, एक अरबी और उर्दू, ये दोनों लैंग्वेज उनको सिखाया जाता है। अरबी में क्या है कि अरबी में हम इन्हें जो है कुछ कुछ चीज़ों के नाम याद कराते हैं, एक को क्या कहते हैं, दो को क्या कहते हैं अरबी में, जैसे आप लोग बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाते हैं 1 2 3 4, लेकिन हम अरबी में सिखाते हैं अहदुन, इसनानी, सलासतुन, ये हम उनको अरबी में सिखाते हैं। और इसी तरह आप जो है बस, कार वगैरह सिखाते हैं, हम उनको बस को हाफिलतुन कहते हैं, कार को सय्यारतुन कहते हैं, ये सब सिखाते हैं। ये 5 चीज़ें हम बच्चों को 1 घंटे में सिखाते हैं। तो ये आपके सामने पेश किया जाएगा और आप लोगों से दरख्वास्त है कि दुआ करें कि ये मकतब जो है हम रहे ना रहे, ये मकतब चलता रहे और हमारी आने वाली नस्ल ये दीनी तालीम से जो है आरास्ता होती रहे और जो है इनके अंदर वो कुफ्र, वो शिर्क, ये जो स्कूल के लाइन से आता है,
जैसा कि हम और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि स्कूल के फंक्शन में कितना शिर्क और कुफ्र हमारे बच्चों के अंदर दाखिल होता है, वो दाखिल ना हो। हमारा बच्चा जब पैदा हुआ था उसके कान में अजान दी गई थी तो ईमान वाला बन के पैदा हुआ था, तो जब वो दुनिया से जाए ईमान वाला बन के जाए। हमारा बच्चा ऐसा बन जाए कि जब हमारा जनाजा रखा हुआ हो तो मेरा बच्चा किसी का मोहताज ना हो, वो खुद नमाज जनाजा पढ़ा सके, वो खुद जो है जनाजे की दुआ पढ़ सके। और जो है ये हमारा बच्चा वो क्या कहते हैं, जब हम मर जाएं तो हमारा बच्चा जो है चालसी चहरम पर जो है उम्मीद करके ना बैठे, बल्कि वो ऐसा बन जाए कि रोज़ाना वो नमाज पढ़ने वाला बने, रोज़ाना जो है वो कुरान पढ़ने वाला बने और वो पढ़ता जाए और वो दुआ करे ना करे, लेकिन हमारे नाम आमाल में उसका सवाब लिखा होता जाएगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ऐसा हमें अपने बच्चों को बनाना है। इसके लिए सिर्फ मकतब की जिम्मेदारी नहीं, मकतब के साथ साथ हर माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि हमारा बच्चा जो मकतब में पढ़ के जाता है कम से कम आधा घंटा उसकी घर में निगरानी करे ताकि वो उसको याद करे। दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोग देख रहे होंगे हमारे सामने जो है ये प्राइज़ वगैरह रखे गए हैं, ये इसीलिए हम लाए हैं ताकि जिसको प्राइज़ दिया जाए दूसरे बच्चों के अंदर भी शौक़ पैदा हो। ये प्राइज़ क्या है कि हमारा इम्तिहान हुआ था मकतब में, बाहर से असातिज़ा को बुलाया गया था, वो आके इम्तिहान लिए थे, तो उसमें कुछ बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हासिल की है, उनको दिया जाएगा। दूसरा क्या है कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा मकतब में आया है, बहुत कम अपसेट किया है, उसको एक इनाम दिया जाएगा ताकि सारे बच्चे मकतब में आने के पाबंद बन जाए। और तीसरा चीज़ क्या है कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा नमाज की पाबंदी किया है उसके लिए इनाम है, ताकि सारे बच्चे हमारे नमाज के पाबंद बन जाएं। उसके लिए मैं बारहा कहता हूँ कि आप लोग जो है बच्चों के नमाज की निगरानी करें। बच्चे के किताब में नमाज चार्ट है, जब आपका बच्चा जो नमाज पढ़े उसमें आप टिक मारें ताकि हम महीने के आखिर में उसको चेक कर सकें। तो खैर, मैं ज़्यादा तारुफ मदरसे का मकतब का नहीं करते हुए इतना सा मुख्तसर तारुफ कराते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। प्रोग्राम जो है हमारा सवाल जवाब और हमारे बच्चे जो पढ़े हैं उसके लिए मैं हमारे ग्रुप 1 के जो बच्चे हैं उनको स्टेज में बुलाऊंगा कि ग्रुप 1 के बच्चे स्टेज में आए। वो बच्चे हैं अरहम खान, सरजील खान, इरफान, सरताज आलम, जीशान, अल्फासा, अब्दुल, सूफिया और जो है माहीन, आयशा, परवीन। ये बच्चे स्टेज में आ जाए। और एक बात ज़रूरी है कि जब तक प्रोग्राम चलता रहे मैं आपसे मुअद्दिबाना आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ना जाएं, प्रोग्राम बिल्कुल देखें, बच्चों का हौसला अफजाई करें, बच्चों को इनाम लेते हुए देखें और जो है दुआ में शरीक हो बच्चों के क्या कहते हैं उज्जवल भविष्य के लिए, पुरनूर आखिरत के लिए जो है दुआ करें। और सारे जितने भी आए हैं सबका जो है दावत है, खाना खा के जाएं, क्योंकि हमने सबके लिए, औरतें, मर्द, बच्चे, जवान, बूढ़े जितने भी आए हैं सबके लिए खाने का इंतज़ाम किया है। आप लोग खाना खा के यहाँ से जो है जाएं, क्योंकि हमने आपके लिए खाना बनाया है। अगर आप नहीं खाएंगे तो नुकसान होगा, बर्बाद हो जाएगा, तो इसलिए खाना खा के जाएं।